निठारी कांड से जुड़ी हुई, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को ही बरी कर दिया है। दरअसल 12 मामलों में बरी किया गया है सुरेंद्र सिंह कोहली को, और मनिंदर पंढेर को 2 मामले में बरी कर दिया है। यानी कि फांसी की सजा मिली हुई थी 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को, जिसमें से उसे बरी किया गया। 2 मामलों में बरी किया गया जिसमें फांसी की सजा थी मनिंदर सिंह पंढेर को। साल 2005 और 2006 में जब निठारी दिल्ली से सटा हुआ नोएडा का निठारी गांव और वहां की D5 की कोठी, जो सुनते ही हर कोई सदमे में हो गया, सख्ते में आ गया था, क्योंकि जिस तरीके से D5 कोठी के पीछे नर कंकाल बच्चों के मिले और उसके बाद में जो कहानी सामने आई थी, उसने सबको हैरत में डाल दिया था। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की और जब केस बनाया, 16 केस सीबीआई ने दर्ज किया था सुरेंद्र कोहली के खिलाफ, जिसमें से उसको 14 मामलों में फांसी की सजा दी गई थी निचली अदालत के जरिए, और इसी तरीके से 6 मामले में फांसी की सजा दी गई थी मनिंदर सिंह पंढेर को, जिसमें आज 3 मामलों में मनिंदर सिंह पंढेर पहले ही बरी हो चुका है फांसी की सजा के खिलाफ, और अब 2 और मामलों में फांसी की सजा उसकी रद्द कर दी गई। और इसी तरीके से सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों में फांसी की सजा जो मिली हुई थी उसे रद्द कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और निर्दोष बताया है। एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त निठारी कांड से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो लोग, वो परिजन जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, वो परिजन जिन्होंने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड और बलात्कार से जुड़े हुए मामले में खोया था, आज उन लोगों के सीने पर इंसाफ किस तरीके से मूंग दल रहा होगा, क्योंकि इंसाफ का मतलब यह था कि उनको वक्त पर पूर्ण रूप से इंसाफ मिल जाता। थोड़ी ही देर में अपने सहयोगियों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ में लखनऊ से पुनीत मोहन जुड़ेंगे और हमारे साथ में निठारी गांव से उन परिजनों के साथ में हमारे संवाददाता नोएडा के साजिद अली जुड़ेंगे। दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले के बाद में जाहिर तौर पर एक बड़ी हलचल इस वक्त नोएडा से लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीच में मची हुई है, और ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरअसल तथ्यों के आधार पर, क्योंकि जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया और निचली अदालत ने इस पूरे मामले पर ट्रायल के बाद में जो फैसला सुनाया, जिसमें फांसी की सजा दी गई दोनों को, सुरेंद्र सिंह कोहली को और मनिंदर सिंह पंढेर को, ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों की ही तरफ से चुनौती दी गई थी। इस केस को लेकर के दोनों की तरफ से चैलेंज किया गया था, और जब मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू होती है और उसके बाद में जब तथ्य रखे जाते हैं, जाहिर तौर पर वो तथ्य जो कि मनिंदर पंढेर और सुरेंद्र सिंह कोहली को जिसमें दोषी बरकरार रखा जाता, जाहिर तौर पर या तो वहां पर एजेंसियां कमजोर हुई या तो फिर इसके पीछे का कोई और खेल है, क्योंकि अदालतें तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाती हैं। जाहिर तौर पर उस तरीके के साक्ष्य और तथ्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किए जा सके इस पूरे मामले में। इसीलिए इस वक्त अब जो बड़ा फैसला आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उससे जाहिर तौर पर परिजन जो है, पीड़ित पक्ष जो है और आम जनता जो कि उम्मीद कर रही थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे फैसले को बरकरार रखेगा, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले को पलटा इसलिए क्योंकि साक्ष्य इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने उस अंदाज में नहीं आ पाए हैं। और इसीलिए हमारे साथ में थोड़ी देर में साजिद अली नोएडा से जुड़ेंगे, और सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी पुनीत मोहन इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह पूरा फैसला आया है। पुनीत, जिस तरीके से परिजन और पीड़ित पक्ष इंतजार कर रहा था कि इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट राहत नहीं देगा इन दोषियों को, मगर फैसला तो पलट गया। कांड में 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें से 14 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लगभग 134 दिन से ये सुनवाई चल रही थी, लेकिन इनमें से 2 मामले में जिसमें फांसी की सजा का निचली ट्रायल जब हुआ था, निचली अदालत से फैसला लिया गया था कि इनको फांसी हो, उसको लेकर के जो आरोपी हैं पंढेर और कोहली, इन्होंने सीधे तौर पर हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने इसमें इनको दोष मुक्त करार दिया है, यानी कि फांसी की सजा नहीं होगी। अगर इसकी सबसे बड़ी और अहम बात करें जब्बार, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट जो काम करती है वो कागजों और तथ्यों के आधार पर करती है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि रिपोर्ट में कोई ना कोई कमी ऐसी जरूर रह गई, जिसके चलते कोर्ट ने डिसीजन लिया है, क्योंकि 2006 का D5 निठारी गांव की ऐसा चर्चित केस है जिसने देश में ही नहीं विदेश में भी काफी इसकी चर्चा हुई थी, और कई परिवारों ने अपनी बच्चियों को खोया था।
जिन पर पंडेर और बिल्कुल कोहली आप पर ठीक कह रहे हैं दुष्कर्म पुनीत, करने का आरोप था, क्योंकि साल उसके बाद बच्चों को 2005 और काट देने 6 का फेंक देने का वो आरोप था जी। वक्त जब हम लोग निठारी गांव पहुंचे थे और D5 कोठी के पीछे जब नाले की सफाई हो रही थी, उस वक्त हर कोई सन्न रह गया था, क्योंकि आरोप इसमें बलात्कार के लगे, आरोप इसमें अपहरण के लगे, आरोप इसमें हत्या के लगे, आरोप इसमें मानव तस्करी के लगे, आरोप यहां तक लगे थे कि बच्चियों के गोश्त का सैंडविच बना करके खाया गया है। इस तरीके की भयावह तस्वीरें, दरिंदगी भरी वाली तस्वीरें सामने आई थी। मगर पुनीत, अब हालांकि अभी इस फैसले की कॉपी को थोड़ा आने में वक्त लगेगा, उसको रीड किया जाएगा पीड़ित पक्ष के वकीलों की तरफ से। उसके बाद में क्या इस फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं कि या कोई बातचीत आपकी हो पाई इस बीच में? हालांकि अभी बहुत शुरुआती दौर है ये। जी, तो मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से पुनीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बताएं कि इस पूरे के पूरे मामले में कोर्ट ने अगर इन्हें दोषमुक्त करार दिया है तो जाहिर तौर पे जो सीधे तौर पर विपक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन अचरज कर देने वाला मामला सामने आया है, क्योंकि विपक्षी यानी कि जो पीड़ित परिजन है उनको पूरी उम्मीद थी कि इस तरीके का कृत्य करने वाले पंडेर और कोहली को फांसी की सजा होगी, लेकिन जो एविडेंस होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, जो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट रही होगी, इनमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। काफी लंबी बहस चली, ऐसा भी नहीं है कि ये बहस नहीं चली, 134 दिन ये बहस चली और उसके बाद आज न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति रिजवी जी ने इस पर आदेश पारित किया है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट जो काम करती है वो तथ्यों और सबूतों के आधार पर करती है। ऐसे में सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर जब बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो अहम केस जिसमें से 16 में से 2 अहम केस ऐसे जिसको निचली अदालत ने फांसी की सजा बरकरार करी थी, लेकिन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से आरुषि हत्याकांड को, इस पूरे मामले को बिगाड़ा गया और एजेंसियों की तरफ से ही ज्यादा बिगाड़ा गया, इस किस्म के आरोप लगे थे। मैं पुनीत आपकी तरफ वापस आता हूं। हमारे सहयोगी निठारी गांव से इस वक्त साजिद अली जुड़े हुए हैं, D5 कोठी के बगल से, जहां पर लोग भी हैं। साजिद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि लोग तो इस इंतजार में थे कि उनके बच्चों को इंसाफ मिलेगा। उनका कहना है कि हमें आस थी कि हाईकोर्ट उनको फांसी की सजा बरकरार रखेगा, लेकिन जब उन्हें ये सूचना मिली कि हाईकोर्ट ने भरी कर दिया है तो वो शोक में है। एक महिला है जिनकी बेटी थी, यहाँ पर प्रेस का काम करती थी, उनकी भी हत्या हुई थी। आप मेरे पीछे देखिए ये महिला थी जो आप मेरे पीछे देखिए, ये परिवार है। आसपास में जो स्थितियां उस वक्त वहां पर है, फुल स्क्रीन करके दिखाएं जी। वो भी इस चीज को लेकर परेशान है कि किस तरीके से इतने बड़े हत्याकांड की मैं अभी पीड़ित परिवार की महिला से भी आपकी बात कराऊंगा, अपने दर्शकों को सुनाऊंगा कि उनको किस तरह से दुख है इस चीज का कि उन्हें जब सूचना लगी कि सुरेंद्र कोहली और मनिंदर समझना चाहेंगे आप कि इस वक्त पीड़ित पक्ष, पीड़ित परिवार और परिजन उन बच्चियों के, वो तो हताश होंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे, मगर D5 कोठी क्या उसमें कोई रह रहा है या वो अभी तक सील है, या फिर पंडेर और सुरेंद्र कोहली के परिजन के घर वाले या कोई रिश्तेदार कोई आसपास वहां पर रहते हैं? किसी किस्म की कोई जानकारी इनके बाबत? बिल्कुल जब्बार, मैं आपको बता दूं, जब से 2006 के बाद से वो कांड हुआ था, उसके बाद पूरी तरह से कोठी बंद है और इस टाइम खंडर में तब्दील हो गई है। और वहीं उसके पास ही ये पीड़ित परिवार बैठा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरी तरह से व्यवस्था पूरी तरीके से देखिए, ये जो उनका परिवार के पूरे बिस्तर उस्तर है, ये सब यहाँ पर है। काफी हताशा है और यहाँ पर कोठी पूरी तरह से खाली है और चारों तरफ से खंडर में तब्दील है। जी चलिए, आप निगाह रखें साजिद, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच में एक बार फिर से मैं रुख कर लेता हूं अपने सहयोगी लखनऊ से पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पुनीत, अब जबकि 3 चीजें साफ हो गई कि एजेंसियों ने कहीं ना कहीं गड़बड़ी जानबूझ करके की, या एजेंसियों के पास में वो साक्ष्य इस स्तर के नहीं थे जिसे हाईकोर्ट कंसीडर कर पाता, और ऐसे में हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर एक फैसला दे दिया। इस पूरे मामले में जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना गया था और फांसी की सजा दी गई थी सुरेंद्र कोहली, 16 केस दर्ज किए गए सुरेंद्र कोहली के खिलाफ में, अब 12 केसेस में उसे आज फांसी की सजा से मुक्त कर दिया गया। 6 केसेस में से 3 में पहले ही मनिंदर पंडेर को फांसी की सजा से बरी कर दिया गया था, 2 केसेस में उसे फांसी की सजा से और बरी कर दिया गया। यानी कि पुनीत, मिला जुला करके देखा जाए इसकी लार्जर पिक्चर को तो करीब करीब सभी केसेस में ये लोग बरी हो चुके हैं।
जी बिल्कुल, देखिए जब्बार, जिस तरीके से 2006 दिसंबर का निठारी कांड और कहा ये तक जाता है कि जब पुलिस कर्मियों को पंडेर और कोहली ने बताना शुरू किया कि उन्होंने किस तरीके से हत्याएं करी थी, किस तरीके से बच्चों के जो शव थे उनको नाले में डाला था, सालों तक ने उल्टियां कर दी थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सीबीआई ने इसमें एक के बाद एक कई केस दर्ज किए, क्योंकि एक के बाद पुनीत, एक मैं आपकी कई तरफ केस वापस खुल आता हूं, रहे थोड़ी थे। देर के लिए मैं और, आपको रोकना काफी चाहूंगा। इस वक्त हमारे सहयोगी साजिद अली हैं, उनके साथ में पीड़ित पक्ष के कुछ लोग मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। साजिद, जरा बात कीजिएगा, जो पीड़ित परिवार है, उनके परिजन हैं, क्या उस वक्त कहना है और किस सदमे में है? माता जी, जैसे आपको जानकारी मिली है कि वो बरी हो गया है, तो आपको क्या जानकारी मिली? अरे जानकारी हमें ये मिली जैसे कि मनिंदर सिंह को जो फांसी की सजा मतलब मौत हो गई, तो सरकार वो होगी, सरकार से, मोदी सरकार से हमें ये ना है कि जैसे इसने बच्चे मारे ऐसे इसको भी फांसी की सजा जरूर दी जाए। हमारी ये मांग है, ऐसे दरिंदे छोड़ दिए जाएंगे तो दुनिया में कानून की रहना बेकार है, कानून को रहना बेकार है, ऐसी कानून। जी, तो साजिद, आपको आवाज आ रही है तो आप बोलिएगा, आप तक आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है कि साजिद जो कि पीड़ित परिवारों से बात कर रहे थे, उन तक हमारा संपर्क टूट गया है। पुनीत जी, अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। क्या अब इंतजार करें, अब पीड़ित परिवार के लोगों के वकील इस पूरे केस के जो वर्डिक्ट है, जो फैसला आएगा, उसको अध्ययन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे जाहिर तौर पर? निठारी कांड जो पूरे भारत में ही नहीं विश्व में चर्चा का विषय था, जिसमें सीबीआई को इन्वॉल्व करना पड़ा, और जिस तरीके का ये जघन्य अपराध था जब्बार, पुलिस वाले जो बयान दर्ज कर रहे थे आरोपियों के, उनको जब वो बयान सुन रहे थे तो उल्टियां तक आ गई थी। सीबीआई अचरज में पड़ गई थी कि दो लोग इस तरीके का काम कैसे कर सकते हैं। पंडेर जिसकी कोठी थी D5, और कोहली अपहरण के दुष्कर्म के आरोप इन दोनों पर लगे थे। बताया जाता है कि कोहली बच्चियों को लेकर के आता था, फिर ये लोग रेप करते थे और बच्चियों के जो बॉडी ऑर्गन्स थे उनको विदेशों में बेचने तक की चर्चा थी। लेकिन जब ये बात फाइलों में आती है, यानी कि चार्जशीट में आती है, तो फिर कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी रही। और हैरानी इस बात की है कि आखिर साक्ष्य इस करके क्यों नहीं पेश कर पाई सीबीआई। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत और साजिद अली, आप दोनों लोगों ने इस पूरी घटना के बाबत जानकारी मुहैया कराई। तो दरअसल साल 2005 और 6 में एक पीड़ित परिवार, एक पिता सेक्टर 20 नोएडा के थाने में पहुंच करके अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता, और उसके बाद में जो तस्वीरें सामने आती हैं बच्चियों के अपहरण करने, उनके साथ बलात्कार करने, उनकी हत्या करने, उनके मांस तक खाने सैंडविच बना करके, उनके ऑर्गन्स को विदेशों में सप्लाई करने, ये ऐसी चीजें थी जिसने रोंगटे खड़े कर दिए थे। और इस वक्त इस खबर को बताते हुए मेरे अपने रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एजेंसियों से कोताही जरूर हुई है। उम्मीद करेंगे कि पूरा इंसाफ मिलेगा जब पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।